जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाला हूं। जिस लेवल के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूं। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना और क्लास को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी लेवल के ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझते रहना है और कॉपी पेन लेकर इन प्रश्नों को आपको हल करते रहना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 3 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो आपको बताना है कि उनका एलसीएम कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बिल्कुल आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। हमसे एलसीएम पूछा गया था तो आप लोगों को एलसीएम सबसे पहले लिख लेना है। एलसीएम बराबर आपको करना है एचसीएफ। अब जो भी आपका अनुपात में दिया गया तो आपको एक को ए मान लेना है और एक को आपको बी मान लेना है। तो आपको ए गुणा बी, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। बस आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। जैसे आपका एचसीएफ जो है वो 3 है, उसके बाद आपकी ए 5 हो जाएगा और बी आपका 6 दिया गया। इसको आपस में आप लोग गुणा कर देंगे। जैसे 5 ती 5 15 और 15 छिक्का 90। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर 90 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका 90 दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना है और आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद इन सारे प्रश्नों को एक बार अपने हाथों से ज़रूर प्रैक्टिस करना। मैं ये पूरा पीडीएफ क्लास समाप्त होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहां से आप लोग इन प्रश्नों को दोबारा से जरूर लगा लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, यदि ए अनुपात बी 5:7 है और बी अनुपात सी 3:4 है तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो आप लोगों को ए बी सी का रेशियो पूछा गया, तो ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ए बी सी लिख लेना है। इस तरीके से जो रेशियो में हमसे पूछा गया है उसके जो सामने वैल्यू दी गई वो आपको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे ए बी का अनुपात कितना दिया गया है तो 5:7 दिया गया है। उसके बाद जो आपका बी सी का अनुपात दिया गया वो आपको नीचे लिख लेना है। बी सी का अनुपात दिया गया 3:4 दिया गया। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो ये आपका सामने वाला फ्लॉट खाली है तो यहाँ पर सामने वाली संख्या आप लोग भर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना। जैसे 5 तिया आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद 7 तिया 21 आपको कर देना है। उसके बाद 7 चौको आपका 28 हो जाएगा। तो अगर ये संख्या अगर किसी से कट रही है तो आप लोग काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात में अगर आपकी संख्या कटे तो आपको काट देना है, नहीं तो उसका बिल्कुल सही जवाब आपका वही हो जाएगा जो आपका गुणा करके मिला है। तो इस प्रश्न का मतलब कोई भी ये संख्या 21 और 28 15 नहीं कटेंगी। तो आप लोगों का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए बी सी का जो आपका रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो 15:21:28 आ जाएगा। तो आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। अभी जो आपका आर्मी जीडी का पेपर समाप्त हुआ है तो उसमें बिल्कुल मैथ आसान ही पूछी जा रही है। तो आपके आर्मी के पेपर में ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछी जाती। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तब भी आप लोग 15 प्रश्नों में से 12-13 प्रश्न बिल्कुल आराम से सही कर दोगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, यदि P अनुपात Q 3:4 है और Q अनुपात R 5:6 है तो PQR का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपको P + R का मान बताना है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा मतलब है उसी टाइप का, बस इसमें थोड़ी सी वैल्यू अलग से रख दी गई। बस आपको इसका राइट आंसर बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको किस तरीके से करना है, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको बस कुछ नहीं करना है, जो आपका PQR दिया गया तो इसको आपको इसी तरीके से लिख लेना है। तो PQR आप लोग इस तरीके से लिखेंगे PQR। उसके बाद जो भी मान दिया गया, जैसे हमने
उस प्रश्न में किया था ठीक उसी तरीके से मैं इसमें भी करूंगा। तो पी क्यू आर का मान कितना दिया गया, 3:4 दिया गया है पी क्यू आर का मान। उसके बाद क्यू आर का मान कितना दिया गया है, तो 5:6 दिया गया है। अब जो भी संख्या खाली बची वहाँ पर आपको सामने वाली संख्या रख देनी। अनुपात का अगर कोई भी सवाल आपके पेपर में आएगा तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तिया आपका 15 हो जाएगा, उसके बाद 5 चौको आपका 20 हो जाएगा, उसके बाद 6 चौको आपका 24 हो जाएगा। तो ये संख्या अगर किसी से कट रही हैं तीनों संख्याएं तो आपको काट देना है, अगर नहीं कट रही तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी किसी से भी नहीं कटेगी, तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा। अगर हमसे पी क्यू आर का अनुपात पूछता तब हमारा राइट आंसर यही हो जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लिया गया, पी प्लस आर का मान हमसे पूछा गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो पी का मान आपका कितना आया है, तो 15 आया है पी का मान। उसके बाद आर का मान कितना आया है, तो ये आपका 24 आ गया है। तो 24 इसका आर का मान आ गया, बस इनको आपको जोड़ देना, इसका राइट जवाब यही हो जाएगा। तो 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब बिल्कुल 39 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। बस आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि 900 के 30% का 10% ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो बस आपको ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी टाइप के ही आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे आपको 900 पूछा गया तो आपको सबसे पहले 900 लिख लेना है, उसके बाद आपका 30 यहाँ पर ऊपर लिख लेना, और आपको परसेंटेज हटाकर नीचे 100 आपको लिख लेना। इसी तरीके सेम इसमें भी करना है। उसके बाद 10 ऐसे लिख लेना, उसके बाद आपको 100 नीचे लिख देना है। अब आप लोग इसको काट पीट लेंगे, बस उसका आपका राइट जवाब हो जाएगा। सबसे पहले आपको जीरो, जैसे 2 जीरो से ये आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, और ये आपकी 1 जीरो से ये 1 जीरो, उसके बाद 1 से 1 कट जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 9 गुणा 3 आपके पास बचा है, तो 9 गुणा 3 आपको कर देना, तो 9 तिया 27। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा 27 वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपके पेपर में इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा। बस आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से एक बार जैसे मैं आपको करा रहा हूँ इन प्रश्नों को आप लोगों को कॉपी पेन लेकर सारे प्रश्नों को हल करते रहना, और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद जो अपना PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो उसके बाद आपको उससे प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बस आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5, वो रहने वाला 720 मिनट का एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से ऐसे प्रश्न आप लोग कर सकते हो। तो आपसे पूछा गया था 720 मिनट का, तो 720 आपको ऊपर लिख लेना, फिर उसके बाद आपको बटे में, तो एक दिन का पूछा गया तो एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में आपके टोटल 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट आपके होते हैं। और आपसे प्रतिशत पूछा गया तो प्रतिशत के लिए आप लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो आप लोगों को प्रतिशत जब पूछा जाएगा तो आपको सेम 100 से ही करना है। तो आप लोगों को बस इनको काट देना और आपका राइट जवाब आ जाएगा। तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 से आप लोग काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, उसके बाद आपको ये 24 काटना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, उसके बाद आपको 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, उसका आपका 50% बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो बस आपको काट पीट कर देना और आपका सही जवाब आ जाएगा। तो 50% जितने भी ऑप्शन में होगा वो आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपके पेपर में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बस ऐसे ही पूछी जाती, बस आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते रहें और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 6, वो रहने वाला है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और एक 1600 वोटों से जीत गया। कुल कितने वोट डाले गए, आप लोगों को बताना है कि कुल कितने वोट डाले गए। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना। एक तरफ आपको जीत लिख लेना है कि जीत कितने
वोट मिले और एक तरफ आपको हार के वोट लेना कि हार के वोट कितने मिले। तो एक तरफ जो जीता है वो 60% उसको वोट मिले हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो हारा कितने प्रतिशत से होगा, तो 100% मतलब 40% से हारा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 20% का अंतर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 20% का हमसे मान पूछा गया, तो आपको 20% का कितना दिया गया, वो 1600 वोटों से जीत गया। तो 20% बराबर आपका 1600 हो जाएगा, लेकिन आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे कि तो आपको यहाँ पर 100% लिख लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है 1600 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 20 लिख लेना है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो आपको 100 से यहाँ पर गुणा कर देना है। तो आप अब इसको काट देना है, 20 एकम 20, 20×100, तो ये आपका 5 बार कट जाएगा। और यहाँ पर आप लोग जब गुणा करेंगे तो आपका राइट जवाब आ जाएगा 2 जीरो से, आपका ये जो जीरो आ जाएगा 5 छिक्का 30, हासिल आपकी 3 लग जाएंगी, 5 एकम 5, 3 8, तो आपका ये बिल्कुल 8000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8000 जिस भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा, उसके बाद आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो 8000 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन किसी किसी प्रश्न में है, बस आप लोग अच्छे तरीके से इन सारी कैलकुलेशन को समझते चलना, और एक बार आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे कि एक वस्तु 800 रुपये में बेची गई और 20% लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप लोगों को बताना कि एक वस्तु अगर 800 रुपये में बेची गई और 20% उसमें लाभ है तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे तरीके से करेंगे, तो 20% लाभ पर बेची गई, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 120% का आपको निकालना है। तो 120% आपको निकालना है, तो 480 में मतलब वस्तु बेची गई थी तो 480 आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है 100% की। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर 480 लिख लेना है। 480 लिखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर 120% निकालना, क्योंकि 120% बराबर 480 है। उसके बाद यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको काटने के बाद आपका राइट जवाब आ जाएगा। काटेंगे किस तरीके से, आपको 0 से 0 काट देना, 12 से ये आप लोग कट जाएगा, 12 चौको 48 आपका होता है। उसके बाद आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। तो इसका जो हमसे क्रय मूल्य पूछा गया था वो 400 रुपये हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, 400 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की, और इन सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट से समझने के बाद एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूर करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है कि पहली 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। इसका जो एक फार्मूला होता है आप लोग याद रखेंगे, इसका जो एक फार्मूला होता है वो होता है आपका एवरेज बराबर आपका n हो जाएगा। तो n आपकी जो संख्या दी गई वही हो जाएगी, तो ये आपका 25 ही हो जाएगा। तो विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो आपका 25 हो जाएगा। 25 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकेंगे, बस आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना कि एवरेज बराबर n आपका होता है। जब यही आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर कि पहली 12 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो यहाँ पर आपसे सम संख्या की बात कर रहा है। तो सम संख्या का जो औसत होता है वो आप लोग याद रखेंगे, इसका जो औसत होता है एवरेज बराबर n+1 होता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, तो n जो संख्या दी गई वही हो जाएगा। तो n आपकी 12 संख्याओं, ये आपको फॉर्मूला सम संख्याओं में लगाना है। तो एवरेज बराबर n आपको विषम संख्याओं में लगाना है, और सम संख्याओं के लिए एवरेज बराबर आपका n+1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1 कर देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आपका 13 आ जाएगा। तो आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको परेशान नहीं होना, इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलना है। अभी आपको बहुत अच्छे प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे
कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को किस तरीके से करने हैं, जैसे हमसे 5 क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? लगातार संख्याएं होती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 ऐसे आपको लकीरें कर लेनी है। जैसे आप लोग एक संख्या बीच में, तो इनका जो औसत है, तो बीच वाली संख्या आपका औसत हो जाती है, तो इनका जो औसत है वो 41 बताया गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 41 के बाद आपका कितना आता है, तो 41 के बाद जो आपका आता है वो आता है 42। तो आपको आगे 42 लिख देना है और उसके बाद आपको 43 लिख देना है। उसके बाद इससे पहले कौन सी आता है, तो 40 आता है। उसके बाद यहाँ पर 39 आता है। हमसे जो पूछेगी वो बड़ी संख्या पूछेगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 43 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमसे पेपर में ये छोटी संख्या पूछ लेता तो सबसे जो आपकी छोटी संख्या होती वो आपकी 39 हो जाती। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो आपका औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती, तो अगर हमसे औसत पूछता तो आपका 41 हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बस आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, यदि 5 वर्षों के लिए 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 250 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है कि यदि 5 वर्षों के लिए 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 250 है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, कुछ नहीं, आपको ऐसे करना है जैसे आपसे 250 रुपये जो आपका है वो साधारण ब्याज है, तो आप लोगों को 250 रुपये साधारण ब्याज लिख लेना। उसके बाद आपको बराबर में जो आपका 1000 ये दिया गया, आपको 1000 ऐसे लिख लेना। तो ऐसे प्रश्नों को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिना फॉर्मूला के आप लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा गया वो दर पूछा गया, तो आप लोग ऐसे दर यहाँ पर दर को आर से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमें दिया गया वो 5 वर्ष के दिया गया, तो आपको 5 लिख लेना है। उसके बाद आपको बटे में 100 से भाग कर देना। तो आप लोग बस इसको काटेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे ही काट देना। तो 1 जीरो से ये आपकी 1 जीरो कट जाएगी। 5 एकम 5 ये आपका बटे में है, बराबर में है, तो कट जाएगा। तो 5 25, तो आपका जो आ जाएगा ब्याज दर वो आपकी 5% आ जाएगी। वो 5% आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप लोग बिल्कुल आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेडमैन, WMP और GD में आप लोगों को कुछ नहीं करना। ये जो आपका प्रश्न है ये अभी हाल ही में जो आपका GD का पेपर हुआ था उसमें आपका 6 का वर्ग कितना होगा ये पूछा गया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो 6 का वर्ग सभी लोगों को पता होगा, जो 6 का वर्ग है आप लोग इस तरीके से लिखेंगे 6 का वर्ग, और उसके बराबर में आपको 6 गुणा, मतलब इसका मतलब होता है 6 गुणा 6 आपको 2 बार करना है, तो 6 36 आपका हो जाएगा। तो 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बी भी गलत होगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये अभी रिसेंटली आपके पेपर में पूछा गया, तो आपको परेशान नहीं होना। बस इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझते रहना, जो भी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे 10, 20, 10, 30, 15, 25 का औसत कितना होगा। तो औसत में कि हमने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, पिछली क्लासों में भी कराए हैं। तो औसत का जो एक फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आपको किस तरीके से करना है, जो आपकी संख्याएं दी हैं वो आपको 20 दी गई हैं, तो संख्याओं का योग आपको करना है 20 + 10 + 30 + 30 + 15 और प्लस आपका 25 हो जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं, आपका ये फॉर्मूला है, संख्याओं का औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कितनी संख्या, 2, 2, 4, 2, 5, आपकी 5 संख्याएं। तो आपको इससे काट देना है इनको संख्याओं को जोड़ने के बाद। तो 20, 10, 30, 30, 30, 60 और 60, 15 आपका हो जाएगा 75, 75 और 25 आपका 100 हो जाएगा। 100 को जब आप लोग 5 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका 20 आ जाएगा। तो आपका जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20 औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को सारे कॉन्सेप्ट के साथ याद करते चलना और सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से
समझते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 14, आपको बताना है कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे 12, 24, 48 का एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो आपकी एलसीएम एक बड़ी से बड़ी संख्या जो कि वो तीनों को काट दे। जैसे आप लोग याद रखना, जैसे आपकी जो 12, जो 24 है, उसके बाद आपकी जो 48 दी गई, ये आपकी तीनों संख्या किससे कट जाएगी। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे जो 48 है, 48 आपकी 12 से भी काट देगी और आपकी 24 को भी काट देगी, 48 स्वयं 48 को ही काटेगी। तो ये आपका एलसीएम जो होगा वो 48 हो जाएगा। नहीं तो आप लोग इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे आपका 12 हो गया, 24 हो गया और उसके बाद 48 हो गया। तो जैसे हम पहले निकालते थे बचपन में, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हम ऐसे कर पाएँ। लेकिन आप जब लोग डायरेक्ट प्रश्न करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं तो इस तरीके से आप लोग निकालोगे तब भी आपका 48 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करेंगे, अब आपको पूरा प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20-30 भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग बताएंगे टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे करेंगे। तो आपके पास 2 पाइप हैं, एक तो आपका ए पाइप है, एक आपका बी पाइप है। तो ए आपका कितना भरता है, 20 मिनट में भरता है और आपका बी जो है वो 30 मिनट में भरता है। तो कुछ नहीं, आपको इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका जो होगा वो 60 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। फिर इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो 20 तिया आपका 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। टोटल आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टोटल जो आपका एलसीएम दिया गया वो 60 हो जाएगा। उसके बाद इनको आपको आपस में जोड़ देना, क्योंकि दोनों का पूछा गया कि दोनों कितना समय लगाएंगे। तो इससे दोनों 3 2 5 हो जाएंगे, 5 से आप लोगों को काट देना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो। तो आपकी ये 12 मिनट में दोनों भर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। तो 12 मिनट आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो सही जवाब आपका डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे प्रश्न कराए हैं। जैसे ही आपके पेपर में ट्रेडमैन का जब भी आपका पेपर है और उसके बाद WMP का पेपर, तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो हाल ही में आर्मी GD का पेपर हुआ है उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। बस आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करते रहना है। आप लोगों को 16 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है कि 100 का 20% कितना होगा। काफ़ी सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेना। इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपके पेपर में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अभी जो GD का पेपर हुआ था उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल मतलब जोड़ने घटाने वाले प्रश्न पूछे गए थे। बस आपको बहुत डरना नहीं है, पेपर में कोई हार्ड लेवल नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कभी गणित पढ़ा ही नहीं है, वो भी मतलब 15 में से 12, 13, 14 और जिन्होंने अच्छा थोड़ा सा गणित पढ़ लिया था तो वो 15 में से 15 टोटल करके आए। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके पेपर में ज़्यादा हार्ड गणित नहीं पूछता है। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार कॉपी पेन लेकर सारे प्रश्न आपने नोट किए होंगे। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। उसके बाद मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को अपने हाथों से इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। कल आपकी एक GK की मैं मैराथन क्लास जो कि आपकी वो रहेगी ट्रेडमैन पेपर के लिए और WMP, और उसके बाद आपका जो क्लर्क का पेपर आने वाला है तो उसकी भी रहेगी। तो आप लोग इसकी बहुत अच्छे तरीके से वो GK की मैराथन क्लास को लेकर पेपर देने जाएंगे तो आप पेपर में अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। फिलहाल आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करते रहें। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे GK की मैराथन क्लास में, तो आप लोग तैयार रहना। सुबह 9 बजे आपको GK की मैराथन क्लास मिलेगी। तो आप लोग बस अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना कि 100 का 20% कितना होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है।